नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS स्टडी जोन में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली नंबर 4, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 का सवाल नंबर 1 व सवाल नंबर 2। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 कहता है कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया। एक प्रकार से उनसे पूछा गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पर कई तरह के संगीत है। कुछ लोगों ने बताया कि वो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, कुछ ने बताया कि वो उपशास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, किसी ने बताया लोक संगीत पसंद करते हैं, किसी ने बताया मनोरंजक संगीत पसंद करते हैं। तो इस प्रकार ये संगीत की कुछ कैटेगरियाँ हैं। तो इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया। अब पाई चार्ट क्या होता है प्यारे बच्चों, कि जब आंकड़ों को, आंकड़ा का मतलब होता है कि उनसे पूछा गया, तो जैसे मान लेते हैं 25 व्यक्तियों ने ये बताया कि वो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो ये 25 व्यक्तियों का ये एक आंकड़ा हो गया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों उन्हें दर्शाया गया पाई चार्ट के अंदर। पाई चार्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि एक वृत्त के अंदर उनको दर्शाना परसेंटेज के रूप में, कि 20% लोगों ने उपशास्त्रीय संगीत पसंद किया। हम जानते हैं कि टोटल परसेंटेज होता है 100, तो इस पूरे वर्त को माना जाता है 100%, जिसमें से इनको अलग अलग दर्शाया जाता है इस प्रकार। तो ये कहलाता है प्यारे बच्चों पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में दर्शाया गया। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न आता है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर यह दिया गया है कि कुल 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। अब बताइए कि कुल कितने व्यक्ति थे जिनका सर्वे किया गया था। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि ये जो टोटल है ये कितना है, ये टोटल है 100% है। और यहाँ पर क्या दिया गया है कि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, यानी शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले इसमें कितने हैं 10%। तो 10% यहाँ पर शास्त्रीय संगीत है। इसके अंदर कितने व्यक्ति आते हैं, इसके अंदर व्यक्ति आते हैं 20। तो कहने का मतलब है कि ये जो 10% है ये 20 के बराबर है, ये हमें कहना चाहता है। तो करते हैं इसको हल। ये है प्यारे बच्चों हमारी 4.1 नंबर प्रश्नावली 4.1। और प्यारे बच्चों अगर आप कक्षा 7, कक्षा 8 और कक्षा 9 का गणित का पूरा सिलेबस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों इस चैनल पर आपको कक्षा 7, कक्षा 8 और कक्षा 9 का गणित का पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है जिसके अंदर हमें दिया गया है 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो लिखेंगे चूंकि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं अतः पाई चार्ट में क्या दिया गया है, पाई चार्ट में हमें ये दिया गया है प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले का प्रतिशत है 10% है। तो लिखेंगे अतः पाई चार्ट से हम लिख सकते हैं कि 10% बराबर हो गया 20, क्योंकि पाई चार्ट के अनुसार शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत है 10%। और प्रश्न के अंदर में बताया गया है कि शास्त्रीय संगीत कुल 20 व्यक्ति पसंद करते हैं। तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि जो 10% है वो 20 के बराबर है। अब प्यारे बच्चों हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1% का मान। तो 10 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 10 गुणा 1 और ये हो गया हमारा परसेंट, बराबर में हो गया 20। तो हमें तो 1% का मान चाहिए, तो ये 10 गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या को बराबर से दूसरी साइड भेजेंगे। तो कोई भी गुणा वाली संख्या बराबर से दूसरी साइड जाती है तो वो भाग में चली जाती है। तो इस प्रकार 1% यहाँ पर तो 1% बच गया, ये 10 इधर भेजेंगे बराबर से दूसरी साइड, तो ये 20 के भाग में आ जाएगा। इस प्रकार अब 0 से 0 कट गया, 2 में 1 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों 1% का मतलब हो गया 2। और हमें पूछा क्या गया है, हमें ये पूछा गया है कि बताइए कि टोटल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। तो टोटल व्यक्ति कितने थे 100%, क्योंकि प्यारे बच्चों कोई भी संख्या हमेशा 100% होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पाई चार्ट के अनुसार भी
उपशास्त्रीय संगीत पसंद करने वालों की संख्या 20%, इनकी 10, इनकी 30, इनकी 40। तो इनको टोटल जोड़ेंगे तो हमारा 100% आएगा। जैसे 40, 30, 70, 70, 10, 80, 80, 20, ये हो गया हमारा 100%। तो टोटल 100% व्यक्तियों का परीक्षण यानी सर्वे किया गया था। तो लिखेंगे अतः कुल युवा व्यक्तियों की संख्या बराबर कितनी होगी? 1% का मतलब है 2 और टोटल है 100%। तो हम क्या करेंगे, 100 को 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि टोटल 100% है। 1% का मतलब है 2। तो ये हो जाएगा हमारा 100 गुणा 2 बराबर 200 व्यक्ति। तो टोटल 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। तो ये हो गया प्यारे बच्चों पहला सवाल। अब आता है पहले का दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया था। तो आप पाई चार्ट के अनुसार देख सकते हैं सबसे अधिक किसने पसंद किया। तो सबसे अधिक किया गया मनोरंजक प्रकार का संगीत। तो आप लिख देना कि मनोरंजक प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। अब आता है 3 नंबर कि यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर दिया गया है कि कोई कैसेट कंपनी है वो टोटल 1000 सीडी बनाती है। तो यहाँ पर बताना है कि वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। यानी प्यारे बच्चों हमें इसके अंदर यह बताना है कि उपशास्त्रीय संगीत के लिए कितनी सीडी बनेगी, मनोरंजक संगीत के लिए कितनी सीडी बनेगी, लोक संगीत के लिए कितनी सीडी बनेगी और शास्त्रीय संगीत के लिए कितनी सीडी बनेगी। और प्यारे बच्चों में यहाँ पर दिया क्या गया है कि टोटल सीडियाँ हैं वो है 1000। तो इसके अंदर प्यारे बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें परसेंटेज यानी प्रतिशत निकालना पड़ेगा। टोटल सीडियाँ हैं 1000। तो हम क्या करेंगे, उपशास्त्रीय संगीतों की सीडियाँ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उपशास्त्रीय संगीत सुनने वालों की टोटल संख्या कितनी है 20%। तो हम क्या करेंगे, सीडियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 का 20% निकाल लेंगे तो वो उपशास्त्रीय संगीत की सीडियाँ आ जाएगी। इसी प्रकार शास्त्रीय संगीत की सीडियाँ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल है 10%। तो हम क्या करेंगे, 1000 का 10% निकाल लेंगे तो वो जितना भी मान आएगा वो शास्त्रीय संगीत तो वाली सीडियों का मान आ जाएगा। इसी प्रकार इनका 30% निकाल लेंगे और इनका 40% निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं हल। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, ये है हमारा 3 नंबर। तो 3 नंबर के अंदर हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि कैसेट कंपनी, चूंकि कैसेट कंपनी द्वारा कुल 1000 सीडी, चूंकि कैसेट कंपनी द्वारा कुल 1000 सीडी बनाई गई है। तो लिखेंगे अतः सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम उपशास्त्रीय संगीतों की। तो लिखेंगे अतः उपशास्त्रीय संगीत की सीडियाँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1000 का 20% निकाल लेंगे क्योंकि उपशास्त्रीय संगीत सुनने वालों की संख्या 20% है। तो 1000 का 20% निकाल लेंगे। अब 1000 का 1000 का को हटाकर गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 20 का 20% का परसेंट। अब ये हो गया 1000 गुणा 20। अब परसेंटेज, तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि जब परसेंट को हटाते हैं तो भाग में 100 लगता है। तो ये लगा दिया 100। एक शून्य से शून्य कट गया, शून्य से शून्य कट गया, ये बच गया 100 गुणा 2 यानी 200। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों उपशास्त्रीय संगीतों की टोटल 200 सीडियाँ बनानी पड़ेगी। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, मनोरंजक संगीत की सीडियाँ ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार हम पुनः मनोरंजक प्रकार की सीडियाँ तो मनोरंजक प्रकार की सीडियाँ बराबर हो जाएगी 1000 का। तो मनोरंजक प्रकार के हमारे पास 40%। तो ये लिख देंगे 1000 का 40%। तो ये हो जाएगा 1000 का को हटाकर गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 40 का 40% को हटाने के लिए भाग में 100 लगा देंगे। शून्य से शून्य कट गया, शून्य से शून्य कट गया, 100 गुना 4 यानी 400।
400 सीढ़ियाँ। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये होगी मनोरंजक प्रकार की सीढ़ियाँ। इसी तरह हम शास्त्रीय की भी निकाल लेंगे, इसी तरह लोक संगीत की सीढ़ियाँ भी निकाल लेंगे। शास्त्रीय की 10% है तो 1000 का 10% निकाल लेंगे। इसी प्रकार लोक संगीत की निकालेंगे तो 1000 का 30% निकालेंगे जो कि 300 हो जाएगा, और शास्त्रीय की हो जाएगी 1000 का 10% यानी 100 सीढ़ियाँ। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये हो गया हमारा प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल हल। अब आता है 2 नंबर सवाल। अब आता है प्यारे बच्चों 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल कहता है कि 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा ऋतु, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो है ऋतु, ये है मतों की संख्या। ग्रीष्म ऋतु के लिए 90 व्यक्तियों ने मत किया, वर्षा ऋतु के लिए 120 व्यक्तियों ने, शीत ऋतु के लिए 150 व्यक्तियों ने मत किया। तो पहला प्रश्न कहता है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो आप देख सकते हैं शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। अब आता है प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, और 3 नंबर है कि इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो प्यारे बच्चों इसमें सबसे पहले हम ये 3 नंबर हल करेंगे, उसके बाद 2 नंबर प्रश्न ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। तो सबसे पहले इनको पाई चार्ट में दर्शा देते हैं। पाई चार्ट का मतलब होता है वृत्त के अंदर दर्शाना है। तो दर्शाते हैं। ये प्यारे बच्चों एक वृत्त खींच लिया हमने। आपको प्रकार की सहायता से एकदम गोल बनाना है इसको। तो ये हमारा एक वृत्त, इसके अंदर पाई चार्ट में इनको दर्शाना है। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि एक वृत्त के बाहर ये जो कोण होता है टोटल ये 360 डिग्री होता है, और हमारे पास टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल व्यक्तियों की संख्या है 360। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल व्यक्ति 360 हैं, और ग्रीष्म ऋतु के लिए 90 व्यक्ति, वर्षा ऋतु के लिए 120, शीत ऋतु के लिए 150 व्यक्ति है। तो टोटल 360 व्यक्ति है, और वृत्त के अंदर टोटल कोण भी 360 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम डिग्री में बदल देंगे। और टोटल 3 ऋतुएं हैं तो हम 3 चार्ट बना लेते हैं, जिसमें शीत ऋतु के लिए सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा भाग शीत ऋतु के लिए बनाएंगे। ये शीत ऋतु के लिए बन गए। उसके बाद वर्षा ऋतु का सबसे ज़्यादा है तो ये वर्षा ऋतु का पार्ट हो गया, और ये हो गया ग्रीष्म ऋतु का। तो यहाँ पर है ये 90 डिग्री, यहाँ पर है प्यारे बच्चों ये 120 डिग्री, यहाँ पर है ये 150 डिग्री। अब ये हुआ कैसे? तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि वृत्त के अंदर टोटल 360 डिग्री का कोण होता है, और यहाँ पर हमें 3 ऋतुएं दी गई है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु के लिए 90 मत है। तो जब इसको डिग्री में बदलेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 120 डिग्री हो जाएगा, ये 150 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों टोटल 360 व्यक्ति है और 360 डिग्री का कोण होता है, तो इसको हमने डायरेक्ट डिग्री के अंदर बदल दिया। अगर व्यक्तियों की संख्या अलग होती, जैसे 240 हो जाती और कोण टोटल 360 डिग्री होता है, तो वहाँ पर हमें इसको डिग्री में चेंज करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट चेंज हो गया। क्योंकि 360 व्यक्ति है, 360 डिग्री कोण होता है, तो इसको हमने आसानी से इस प्रकार दर्शा दिया। अब हमें क्या पूछा गया है कि इनको पाई चार्ट में दर्शाइए। तो ये तो है 120 तो है वर्षा ऋतु के लिए मत, तो वर्षा ऋतु के लिए है 120 यानी 120 डिग्री, और ये है शीत ऋतु के लिए, और ये है ग्रीष्म ऋतु के लिए। अब आते हैं 2 नंबर प्रश्न पर। तो 2 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। त्रिज्याखंड का मतलब होता है ये पार्ट, इस प्रकार का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं त्रिज्याखंड। ये वृत्त की त्रिज्या होती है, 2 त्रिज्याओं को मिलकर जो पार्ट बनता है उसे बोलते हैं त्रिज्याखंड, यानी त्रिज्याओं का खंड, त्रिज्याओं का टुकड़ा। तो प्रत्येक त्रिज्याखंड के बीच का कोण बताना है। तो हम इसके आंसरों में लिख देंगे कि ग्रीष्म ऋतु के लिए 90 डिग्री, शीत ऋतु के लिए 150 डिग्री, वर्षा ऋतु के लिए 120 डिग्री। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये था हमारा प्रश्नावली 4.1 का सवाल नंबर 2। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। अगले वीडियो में पढ़ेंगे सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5।